हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकित और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट इसका हमारा फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू। जो हमारी आरबीसी होती है वो हमारे जो ऑक्सीजन होती है उसको हमारे लंग्स से टिश्यूज तक ले जाती है। Hemoglobin in RBC combine with oxygen to form ऑक्सीहीमोग्लोबिन। जो हमारी आरबीसी होती है उसमें हमारा मैक्सिमम अमाउंट में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो कैरी करता है ऑक्सीजन को, ताकि ऑक्सीजन हमारी लंग से टिश्यूज तक जा पाए, ट्रांसपोर्ट हो सके। तो जब हीमोग्लोबिन हमारा ऑक्सीजन को कैरी करता है तो वो फॉर्म करता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस हमारा हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है हमारा ऑक्सीहीमोग्लोबिन। About 97% of oxygen is transported in blood in the form of oxyhemoglobin। 97% जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो हमारे ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होती है हमारे लंग से टिश्यू तक का। ये लंग है और यहाँ पे हमारी ये टिश्यू है, ये हमारी कैपिलरीज जाएंगी। तो यहाँ से जब हम सांस लेंगे हमारा जो गैसेस है वो हमारी लंग्स में जाएगी, तो ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे आरबीसी के हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगी, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाएगी, फिर ट्रांसपोर्ट होगी ब्लड के थ्रू हमारे टिश्यू तक का और टिश्यू से एब्जॉर्ब कर लेगा उस ऑक्सीजन को। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग। जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे टिश्यू से लंग तक का ट्रांसपोर्ट होती है हमारी आरबीसी के थ्रू। हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म कार्ब हीमोग्लोबिन। जैसे अगर ऑक्सीजन हमारी हीमोग्लोबिन से बाइंड हो रही थी तो हम उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोले थे, वैसे अगर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगी तो हम उसे बोलेंगे कार्ब हीमोग्लोबिन। About 30% of carbon dioxide is transported in this form। सिर्फ 30% जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कार्ब हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है हमारे टिश्यूज से लंग तक का। वहीं अगर हम देखें तो हमारा ऑक्सीजन था वो 97% हमारा ट्रैवल कर रहा था ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे जो हमारा कार्ब हीमोग्लोबिन है वो सिर्फ 30% ट्रैवल करता है इस फॉर्म पे। RBC contain a large amount of the carbonic anhydrase। जो हमारा आरबीसी होता है उसमें हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट होता है लार्ज अमाउंट में। दिस एंजाइम इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारा कार्ब हीमोग्लोबिन होता है वो सिर्फ 30% इसलिए ही बन पाता है क्योंकि ये स्टेबल फॉर्म नहीं होती है हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की। इसलिए जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हमारा कार्ब हीमोग्लोबिन से ज्यादा जो होता है, कार्ब हीमोग्लोबिन से ज्यादा जो होता है वो हमारा बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोसेस चलती है जिसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर होता है, उससे हम क्या करेंगे, उससे हमारा बाइकार्बोनेट फॉर्म होता है ताकि जो हमारी CO2 है वो इजीली एक स्टेबल फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो सके टिश्यूज से हमारे लंग्स तक का और बॉडी उसे एक्सहेल कर पाए। तो इसको चेंज करने के लिए तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर से हमारा बाइकार्बोनेट बन रहा है, इसके लिए हमको कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम चाहिए होता है, क्योंकि यही एंजाइम होता है जो हेल्प करता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को बाइकार्बोनेट में चेंज करने के लिए। Thus, it helps to transport carbon dioxide in the form of bicarbonate from tissue to lung। ताकि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारा ट्रांसपोर्ट हो सके टिश्यू से लंग तक का, क्योंकि ये हमारे एक स्टेबल फॉर्म बोल सकते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन जो हमारा कार्ब हीमोग्लोबिन होता है वो हमारा स्टेबल नहीं होता है, इसलिए हमारा जो मैक्सिमम अमाउंट है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड।
About 63% of carbon dioxide is transported in this form. 63% जो होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वो हमारा बाइकार्बोनेट के ही फॉर्म में ट्रांसपोर्टेड होता है हमारे टिश्यूज से लंग्स तक का। नेक्स्ट है हमारा बफरिंग एक्शन इन ब्लड। हीमोग्लोबिन फंक्शन एज ए गुड बफर। जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो हमारा बफर की तरह भी रिएक्ट करता है। By this action, it regulates the hydrogen ion concentration and thereby play an important role in the maintenance of acid-base balance. क्योंकि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो हमारे हाइड्रोजन आयंस को मेंटेन करता है ताकि हमारी बॉडी में जो एसिड बेस बैलेंस है वो मेंटेन हो सके। क्योंकि हमारा, मैंने आपको कई बार बताया कि हमारा जो ब्लड का पीएच होता है वो 7.4 होता है। 7.4 हमारा पीएच होता है, तो इस पे ही हमारा जो ब्लड का पीएच है वो 7.4 पे ही मेंटेन रहना चाहिए। इसके लिए हमारे डिफरेंट प्रोसेस होती है ताकि हमारा जो पीएच है वो 7.4 पे मेंटेन रह सके। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स भी जो होते हैं वो हमारा बफर की तरह काम करते हैं और हमारे ब्लड के पीएच को मेंटेन करके रखते हैं। यहाँ पे हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो भी हमारे ब्लड के पीएच को मेंटेन करके रखता है क्योंकि वो हाइड्रोजन आयंस को रेगुलेट करता है। हाइड्रोजन आयन अगर ज्यादा होंगे तो हमारा ब्लड जो होगा वो एसिड हो जाएगा और अगर हाइड्रोजन आयन कम होंगे तो वो बेसिक की तरफ जाएगा, हमारा ब्लड का जो पीएच होगा। बफरिंग एक्शन जो होता है वो हमारा रजिस्ट करता है ताकि जो हमारा ब्लड का पीएच है वो रजिस्ट करेगा कि वो ना ही ज्यादा एसिड हो पाए और ना ही वो ज्यादा बेसिक हो पाए, उसको रजिस्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा इन ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन। RBCs carry the blood group antigens like A antigen, B antigen and Rh factors. This helps in determination of blood group and enable to prevent reactions due to incompatible blood transfusion. जो हमारी RBC होती है, ये RBC है, तो इसके ऊपर हमारे एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं जो हमारा ब्लड ग्रुप को बताते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। अगर यहाँ पे एंटीजन ए प्रेजेंट होगा, ये एंटीजन है और ये अगर एंटीजन सारे ए एंटीजन होंगे हमारे, तो हमारा जो ब्लड का ग्रुप है वो भी ए ग्रुप का होगा। अगर ये बी एंटीजन होंगे इसमें प्रेजेंट होंगे तो हमारा ब्लड ग्रुप बी होगा। ऐसे ही हमारे इसमें कौन एंटीजन होते हैं जिन्हें हम RH एंटीजन बोलते हैं। अगर हमारे इसमें RH एंटीजन हमारा प्रेजेंट होगा तो हमारा ब्लड ग्रुप जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर हमारा RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो हमारा ब्लड ग्रुप जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये हमारा ब्लड ग्रुप को भी डिसाइड करने में जो हमारी आरबीसी होती है वो हेल्प करती है क्योंकि इसमें हमारे इसके ऊपर हमारे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है या फिर ओ है। और साथ ही साथ हमें ये भी बताते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव हमें तब पता चलता है जब हम उसके RH जो हमारा फैक्टर होता है, RH एंटीजन होता है, अगर वो प्रेजेंट होगा तो हमारा ब्लड ग्रुप जो होगा पॉजिटिव होगा। अगर हमारा RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो हमारा ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। तो ये हमारे 4 मेन हमारे आरबीसी के फंक्शन है। वीडियो यहीं पे एंड होती है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू।